प्रवेश करती। तेबे से मूर्तिका को गला एवं मूर्तिकारु जो बीज से शस्य बीज पड़ला से शस्य बीज द्वारा से शस्यर जो गछ से शस्यर कांड को प्रवेश कला कांडरू विभिन्न शस्य को फूल को सब आड़े प्रवेश कर पूरिक रही एवं जितेबाला ताको आम ग्रहण करा जाए सेतेबाला ताहा प्राणी शरीर तृणभोजी शरीर को जाए। तृणभोजी शरीर आमिष आसी प्राणी मानक शरीर को जाए। ये तृणभोजी शरीर होती समस्त अनेक पशु मध्यरु पक्षी मध्यरु मध्य मनीष मध्य सी भी एक प्रकार माने से माने पशु अच्छी मनीष अच्छी पक्षी अच्छी माने मध्य तृणभोजी। तेबे एठी तो मनीष कथा कह जाउछि ना तेणु मनीष शरीर को मध्य से जीवात्मा आसे। आमे कहबा जीवात्मा जदि मनीष शरीर को आसे आ बीर्ज मध्य को केमिति आश्रय करे। बीर्ज को पुणी कौटु आसला ना बीर्ज को यही जितेबाला सी जीवात्मा तो अति सूक्ष्म ये शरीर मध्य भरी होइके अछंती। तेबे खाद्यरु कौन सृष्टि हुए ना रक्त रक्तरु मांस खाद्यरु रस रसरु रक्त रक्तरु मांस मांसरु मजा मजारु अस्थि 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 भितर आ गोटे मजा माने गोटे चर्बी आ गोटे अस्थि अस्थि गोटे मजा गोटे जोटा कि आपण माने अनुभव करिथिबे कार केतेबेले जदि देह खराब हुए से बैक बोन रु से माने सिरिंज रे डाक्टर भिडिके नियंती टेस्टिंग पाई मजा रस अस्थिर रस एवं अस्थिर रस से जो मजा मजा मधु कौन सृष्टि हुए बीर्ज। तबे ये सबुथरे ये जीवात्मा मध्य प्रवेश करे गोटे नुह अनेक जीवात्मा प्रवेश करती। बीर्जरे किंतु से गोटे कलेवर धारण करी बीर्ज को आश्रय करी बीर्ज द्वारा पुणी तो रज सहित मिलित हुए रज सहित मिलित होइकी से गोटे पुणी पंचभूतर शरीर सेठे सृष्टि हुए। रजटा गोटे पंचभूतर शरीर ये बीर्ज कीट से प्रवेश करे ये भाव से गोटे जीवन क्रिया जीवन चक्र। तेबे आमर ये कौन है ना अन्नते भवन्ति भूतानि भूतानि आमे कहे अन्नरु जदि भूतानि जदि कही कहे जे जदि समस्त जीव माने जदि अन्नरु सृष्टि जो माने अन्न खाऊ नाहंती से माने कोठु सृष्टि होइछंती ना 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 से माने मध्य जो तृण अन्न तृणभोजी को भक्षण करी से माने बंचुछंती। देवे पर्जन्याद अन्न संभव वर्षा रु आसिला किए से ना अन्न सृष्टि है बा धान गम इत्यादि मुग डाली बिरी जिते जावतीय शस्य आम मृत्तिकार माने चाष करुचे से सब ये वर्षा पानी द्वारा होची केतेक वर्षा पानी द्वारा होची केतेक टिके आर्द्र वायु द्वारा होची केतेक बरफरे होची ए भली अनेक जिनिस अच्छी सब भगवान कर ये क्रियाटा माने विचित्र विचित्र। तब यज्ञात भवती भूपर्जन्यो ताहले वर्षा जदि ये शस्य उत्पादन पाई निहाती आवश्यक ताहले वर्षाटा पुणी केमती सृष्टि होची ये कहगला यज्ञात भवती भूपर्जन्यो यज्ञ द्वारा वर्षा हुए जेतेबेले यज्ञ हुए नाही सेतेबेले वर्षा हुए नाही। पुराण रे आमे अनेक जिनिस जानिचे अकाल पड़िथिला अयोध्या रे एवं सेतेबेले कौन हला ना ऋष्य शृंग मुनि आसिले सी कौन करिवे ना यज्ञ कले यज्ञ करिबारु ही वर्षा हला। आउ अनेक क्षेत्र मध्य अछि श्री श्रीमद गौरगोविंद स्वामी महाराज स्पेन रो भेन्स शहर गोटे शहर सेठी जाइथिले देखिले जे सेठी सब अंधकार रास्ता घाट सब अंधकार ए अंधार होइछि काहे कि पचारले ना एठी आ विद्युत आलोक नाही विद्युत आलोक कहीं नाही ना एठी जलाश्रय मानकरे कौन अच्छी
ନା ଜଳ ନାହିଁ, ଜଳାଶ୍ରୟ ମାନଙ୍କରେ ଜଳ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜଳ ନାହିଁ? ନା ବର୍ଷା ହେଇନି, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଇନି। ନା ଏଠାର ଲୋକମାନେ ପାପୀ, କାରଣ ଏମାନେ କିଛି ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହଉନି। ତେଣୁ ମହାରାଜ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ, ଏବଂ କୋଉଠି ମେଘ ଥିଲା ମୂଷଳ ଧାରାରେ ଆସିକି ବର୍ଷିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି, ମହାରାଜ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କାହିଁକି? ନା ବୈଷ୍ଣବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କିଏ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ ଭାରତରୁ, ଆଉ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ସେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ ବର୍ଷା ହେଲା। ତେଣୁ କାଳେ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସୁକରିବିଷ୍ଟା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଚାହାନ୍ତିନି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତେବେ ଏ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଜନ ସମାଜକୁ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। କେମିତି? ନା ମଳୟ ପବନ ତାର ଗନ୍ଧକୁ ବହନ କରି ଆସେ। ବଣରେ ବଣମଲ୍ଲି ବଣମାଳତୀ ଫୁଟିଛି, ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଶେଷ ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଫୁଟିଛି ତାର ମହକ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସେ ମହକାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବୈଷ୍ଣବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହତ୍ଵଟା କେତେବେଳେ ଛପିକି ରହେନି, ସେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେବେ ଯଜ୍ଞ, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ, ଯାହା କିଛି ସମିଧ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ସେ ତ ଆଜିକାଲି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯାଜ୍ଞିକ ନାହାନ୍ତି ବା ଯଜ୍ଞ ସମିଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହରିନାମ ଯଜ୍ଞ, ହରିର୍ନାମ ହରିର୍ନାମ ହରିର୍ନମୈବ କେବଳଂ କଳौ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରେନ୍ୟଥା। କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। କଳौ ତଦ୍ ହରିକୀର୍ତ୍ତନାତ୍, ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏ ଯୁଗର ଯଜ୍ଞ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ ପନ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାମ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରପାତ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଭଗବତ ଗୀତାର ଜଣେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାଷ୍ୟକାର ଶିଲ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗତ ଅବସ୍ଥିତ ଯଜ୍ଞଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ଅଭର୍ଚ୍ୟ ତଚ୍ଛେଷଣଂ ଅଶ୍ନତି ତେନ ତଦେହ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦୟନ୍ତି ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकीलविषैरि अनादि काल विवृद्धैर आत्मानुभव प्रतिबंधकैर निखिलैः पापैः विमुच्यन्ते। भगवान होती यज्ञ पुरुष, से होती समस्त यज्ञर भोक्ता, से होती समस्त देवतांकर प्रभु। देवता तांकर विराट शरीर विभिन्न अंग स्वरूप अर्थात शक्ति प्राप्त होती। तेबे शरीरर विभिन्न अंग जेपरी समस्त शरीरर सेवा करती, तेबे शरीर निमित्त ही कर्म करती, ठीक देवतागण परमेश्वर सेवा करती। इंद्र चंद्र वरुण आदि देवतागण भौतिक ब्रह्मांडर विभिन्न क्रिया संपादन करने निमित्त भगवान को द्वारा नियुक्त होती। यही देवता मान को संतुष्ट करने निमित्त वेदर विभिन्न यज्ञर व्यवस्था अच्छी। यज्ञ ये देवता मान संतुष्ट हेले से यथेष्ट परिमाण में वायु आलोक जल आदि जोगाइबे, जहाँफल यथेष्ट खाद्य शस्य उत्पन्न हम। जितेबाला भगवान श्रीकृष्ण पूजा हुए से स्वतः समस्त देवता पूजा करा जाए, कारण देवता माने भगवान विभिन्न अंग स्वरूप, से देवता मान को स्वतंत्र भाव में पूजा कर कौन आवश्यकता नहीं। यही कारण भक्तगण जो मैंने कृष्ण चेतनशील कृष्ण को प्रथमे प्रसाद अर्पण करती, उच्चिष्ट सेवन करती, शरीर को दिव्य भावापन्न करने निमित्त यह एक विधि। ये पूजा ए प्रकार कर्म द्वारा गत जन्मर समस्त प्रकार पापकर्मर प्रतिक्रिया जो ध्वंस हुए सेतिक नुहे, यह जन्म शरीर कौन भौतिक दोष दुष्ट हुए ना।
यह शरीर दूषित होबार रक्षा करे जेतेबेले कौनसी संक्रामक रोग देखा दिए सेतेबेले रोग आक्रमण रक्षा निमित्त व्यक्ति कौन एक प्रतिषेधक इंजेक्शन बा टीका निए। ठीक से परी भगवान विष्णु को अर्पित खाद्य आमे माने ग्रहण करवा जदि ताहाले ताहा आमको भौतिक दोषरे दूषित होबा आरु रक्षा करिवो। एई धारा ग्रहण कर जे एई धारा ग्रहण करिछि से भगवान कर भक्त जेणु कृष्ण चेतनार थिबा व्यक्ति केवल कृष्ण को अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करे। जे यही प्रकार दिव्य प्रसाद ग्रहण करे से तार गत पाप कर्म समस्त प्रकार प्रतिक्रिया को ध्वंस करे। पाप कर्म प्रतिक्रिया गुड़िक आत्मनिहित लाभ मार्ग प्रतिबंधक स्वरूप अटंती। अन्य पक्षरे जे ए परि न करे अर्थात कृष्ण को खाद्य अर्पण न करी ग्रहण करे तार पाप कर्मर प्रतिक्रिया ही बढ़ाई चले फल पाप कर्म फल भोगवा निमित्त से परजन्म रे कुकुर घुषुरी इत्यादि इत्यादि सब जन्म पाए। पुनर्बार कहते शस्य शाक सब्जी वास्तव में मनुष्यर खाद्य अटे। मानव साधारणतः विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य शाक सब्जी फल आदि खाद्य रूपे ग्रहण करे किंतु मनुष्य तर प्राणी मान साधारणतः चषु कुंडा घास उद्भिद आदि को खाद्य रूपे ग्रहण करती। जो मानवगण मांस भक्षण करती से शस्य उपर निर्भर करती कारण शस्य उत्पादित हेले पशुपक्षी प्राणी आदि खाई जीवन धारण करेंगे और मांसाशी मानव से प्राणीर मांस खाइब तेणु परिणाम तो से जमीन उत्पन्न खाद्य शस्य उपर निर्भर करती। बड़ बड़ कलकारखाना उत्पन्न यांत्रिक पदार्थ उपर निर्भर करूना। यथेष्ट परिमाण वर्षा हेबारु जमीर खाद्य शस्य उत्पन्न हेब। इंद्र चंद्र और सूर्य और देवतागण वर्षा को यह सब नियंत्रण करती। से समस्ते भगवान कर सेवक भगवान केवल यज्ञ द्वारा ही संतुष्ट हुअन्ति। भगवान केवल यज्ञ द्वारा संतुष्ट हुअन्ति। तेबे भगवान को संतुष्ट करिवार माध्यम हला यज्ञ। यज्ञ शास्त्र कहती जे यज्ञ किंतु भगवान बशीभूत हबार कौन भगवान बशीभूत हबार प्रक्रिया कौन भगवान बशीभूत हबार प्रक्रिया होची प्रेम भक्ति रस। प्रेम युक्त हवा पड़ो। प्रेम भक्ति रस द्वारा ही भगवान बशीभूत हुअन्ति। तेणु विशेष भाव भगवान तांकर भक्ति को अन्न को अर्पण करती नाही। जदि अर्पण करती से विक्रय हो जाती ता निकटरे। तबे ये जो कथा कहगला जे आमे केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करवा अर्थात आमे ग्रहण करने कृष्ण प्रसाद दरकार। यदि कृष्ण प्रसाद दरकार तेबे आज आमर मन है चाउमिन खाइबा आज है गुपचुप खाइबा आज जहाँ तेणु से भली भगवान को प्रसाद रूपे अर्पण कला भली गुपचुप बिना प्याज रसुण सब तैयारी करिकी अर्पण करिया खाइबा यह भक्ति को प्रेम भक्ति कहुब नाही। कहजिबो ना कहजिबो नाही। हरे कृष्ण प्रभु जी आज्ञा कहजिबनी कहीं कहजिबनी जीवा लालसा भगवान को देखि ग्रहण करवा जमी प्रजापति माने करुछंती एतबेले अणसर घरे ये सब क्षीर सर इत्यादि सब कोड़ा कोड़ा भगवान को देखई देबे नहीं जिवे सेटा नुहे एटा प्रेम भक्ति नुहे। अर्थात भगवान कर रुचि कौन सेटा को अनुध्यान करिकी भगवान एटा खाइबे सेटा खाइबे यही भली भाव रे तांको भी अर्पण करवा। आम कथा चिंता करवानी। घनश्याम बाबा कथा कहूली ना राधानाथ स्वामी जणी होम महाराज लिखिं ये घनश्याम बाबा कौन करती ना ब्रज रुटी भगवान श्याम राधा श्याम सुंदर को अर्पण करती एवं अर्पण करिकी से भली थाए कौन सी अतिथि आसिले ताहाको अर्पण करती। अतिथि को नदेला पर्यंत से ग्रहण करती ना। तेणु राधानाथ स्वामी जितेबाला निकट में पहुँची गले से रुबेन बोली कह जाए दीक्षा नहीं नथिले प्रभुपाद सानिध्य लाभ कर तेणु से ये घनश्याम बाबा यांकर चालीचलन मधुर व्यवहार आउ सुंदर रूप इत्यादि देखी ये जड़े महान संत यह भाविकी ये प्रसाद अर्पण करती। राधानाथ स्वामी ये जानती किसी ये सब कौन से जहाँ प्रसाद अर्पण करती ये पाई जाती। ये घनश्याम बाबा उपवास रुहंती। जड़े साधु ये रमेश बाबू कौन
दिने जमुना स्नान करी महाराज जितेबाला उपरକୁ उठुଛନ୍ତି साधु जमुना प्रवेश करुଛନ୍ତି से विरक्त होइकी कहले तुम्हें घनश्याम बाबार सबुजाक प्रसाद पाई जाउछ सी उपास उपवास रहउଛନ୍ତି महाराज ताटका घनश्याम बाबा मते सबुजाक देकी उपवास रहउଛନ୍ତି एटा त मु जाननी से आउ एई जो आदर वस्त्र को आउ चुपुड़ा चुपुड़ी कलेनी सेमिति पानी थप थप बहुची तांकर निकट को आसिले कहले बाबा आउ आपण प्रसाद पाउनाहांती उपवास रहउଛନ୍ତି मते देकी मु आजिठु आपण पाहाको आसीबिनी आपण प्रसाद ग्रहण करिबिनी तेणु घनश्याम बाबा कहले नाई 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 तुम सेमती भावनी मते मते राधा श्याम सुंदर दउछन मु पाउची ना नाई 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 तुम तो उपवास रहउछ मते देकी आउ तेणु एठी पुणी तांका भितर गोटे समाधान कले कहले हो ठीक अछि जहा प्रसाद आसी बांटी पाइबा ये भली भावे से घनश्याम बाबा पाखे वृंदावन चारिआडे से बुलंती एवं संध्या हेले आसंती प्रसाद पाती एवं तांका भितर किछि आलोचना हुए इत्यादि राति रे सोइला बेले कौन होउची ना गोटिए कंबल वृंदावन शीत आप शीत दिने जानथिबे ये गोटिए कंबल को केमती से घोड़े हेबे तेणु घनश्याम बाबा कौन करती ना महाराज को सेटा दे दियंती महाराज जितेबाला उठिकी देखती जे घनश्याम बाबा फुंगुला शोइछंती मते कमलटा घोड़े देइछंती ये कौन कमलटा नेकी ताको घोड़े देबे ये फुंगुला शोबे तांको निद भागिला बेलू सी देखिए अरे कंबलटा कौन मो उपर अछि सी आनिकी आंकु घोड़े देबे यही भली तांकर चाले शेषकु तांका भितर गोटे समाधान नाई नाई और दी जण जाक घोड़ेकी शोइबा हाँ यही भली भाव में घनश्याम बाबा कथा महाराज वर्णना कर सुंदर रूप में महाराज आसछंती वन आमर वन वन महाराज जे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिष्य सी कहले मु तुमको दीक्षा देवी तुम्हें आस से महाराज जट पूरा लंबी जाइला तेणु गोटे जो घास कटा जो लटा कटा कतुरे जट को सी काटिले अधा काटिले संपूर्ण काटि पारे तेणु जितेबाला दीक्षा देवाक से कहले नाई नाई मो मनटा कहीं दीक्षा नवाक इच्छा होनी तापरे प्रभुपाद आसछंती वृंदावन वृंदावन साक्षात होती साक्षात होगी सी प्रभुपाद प्रति आकर्षित होती प्रभुपाद कहते तुम चल बम्बे बम्बे रे हेटो दीक्षा देइछंती अर्थात जीए जापाई आसी सी तापी ये भगवान यहाँ युक्त करके रखिछंती से मत भक्ति चारु स्वामी का आनंदमयी माँ तो दीक्षा दे था से ना 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 ये प्रभुपाद ये होती निज जन से प्रभुपाद ग्रहण करेंगे ये भली राधानाथ स्वामी महाराज को प्रभुपाद ग्रहण करठी वन महाराज दीक्षा देने बाबा जी जा प्रति जी जार निज जन से प्रति आकर्षित होगी जाती हेरी तो ये भाव में यहाँ आम आलोचना कले कौन ना वास्तव की भगवान कि संतुष्ट हे से जिनसटा आम समस्ते लक्ष्य करवा उचित आम आमे भक्ति राज्य आमे कि संतुष्ट हवा आम जिह्वा प्रसाद को आड़ करी आमे आम इच्छा अनुसार आमर रुचि मुताबक आम बनैबा आ भगवान को देकी पाइबा एटा नुहे भगवान इच्छा अनुसार आम प्रसाद ग्रहण करवा एटा हूँ आलोच्य विषय तेबे ये जो जीवन चक्र अच्छी ये जीवन चक्र रे भगवान विष्णुंकर ये जीवन चक्र सृष्टि कर भगवान तेणु तांको प्रीत्यर्थे कर्म करवा उचित भक्तार जगत पसंद सर्वलोक महेश्वरम श्रुतम सर्वभूतानां ज्ञातम शांतिरुच्छति ये भाव में ये भगवत गीतार ये श्लोक को आम आस्वादन कले तापरे ये वर्तमान प्रज्वर ये कालकन्या जवनेश्वर पाखक जाइए जवनेश्वर ताकू कौन करछंती ना जवनेश्वर कही जे मु जानीपारुची मोर समाधि द्वारा ताहा पूर्व मु जानीपारिची जे तुम्हें अमंगल रूपा अप्रिया बोली तुमको कौन से लोक अंगीकार करती नाही ताकू अंगीकार करती नाही उद्देश्यटा पूर्वर कहुई कालकन्या हूँ जरा और वृद्धावस्थार अकर्मण्यता लोक मान मध्य भय उत्पादन करने को व्यवहार करा जाई पारे फलतः से माने निजको कृष्ण चेतना रे नियुक्त रखी पर जन्म पाई प्रस्तुत हेबे। तापरे 29 नंबर श्लोक रे कहगला कौन ना तम तम अव्यक्त गतिर भुक्षु लोकम कर्म विनिर्मितम
जाहि जाहि मे प्रूतनांग रुजुक्ता प्रजानाशम प्रणेष्यसि। ये जगत सकाम कर्म द्वारा निमित्त होइछि, अतएव तुम्हें अभिलक्षित गति अर्थात सूक्ष्म भावरी सूक्ष्म भाव होई कर्म विनिर्मित लोक समूह को बलात्कार आक्रमण पूर्वक भोग कर। तुम्हें हूँ प्रज्वर जरायुक्त अकर्मण्यता, तेबे तुम्हें समस्त लोक को ग्रास कर। केमिति ना कर्म द्वारा, ये कर्म रे युक्त है कि तुम्हें समस्त को बलात्कार आक्रमण भोग कर। ये प्रकार कले समस्त को तुम्हें पति भाव ग्रहण करिबा बा भोग्य करि पारिबो। तुम्हें मोर सैन्यमानक सहित मिलित हो जाओ, तुम्हें निश्चित भाव में बिना बाधारे प्रजा नाश करने को समर्थ हब। जबनेश्वर यहाँ कहीदेला। तबे ये जो जितेबाला व्यक्ति कर्म करुच्ची तापर कौन हो जाउची, थका हो जाउची, थका होउची ना नहीं, हालिया हो जाउची, तापर टिके विश्राम नउची, तापर कर्म करुच्ची इत्यादि इत्यादि। तेबे ये थका हबार उद्देश्य कौन ना, ये जिनस से भितरे ये जो कालकन्या से कर्म भितरे प्रवेश करिछि एवं प्रवेश करी लोक को कौन करुछि ना क्लांत करे दउछि, आलस्य सृष्टि करुछि। ते प्रपात कौन कहिसेंती, कर्म विनिर्मितम शब्द और अर्थ सकाम कर्म द्वारा निर्मित समग्र भौतिक जगत, विशेष करी आजिकल का सकाम कर्म फल द्वारा निर्मित प्रत्येक भौतिक जगत को उच्च रास्ता, राजपथ, मोटर गाड़ी, विद्युत संजोग, नवसमी प्रसाद, कलकारखाना, वाणिज्य व्यवसाय आदि द्वारा सजाइबार लगी पड़ती। जो माने इंद्रिय उपभोग व्यस्त और जो माने आत्मज्ञान रहित से माने पक्षरे ये सब सुंदर बोली प्रतिभात हुए। श्रीमद् भागवत एक कथा कह जाए, आत्मज्ञान रहित हो जाती लोक माने, आत्मज्ञान रहित हो जाती। आत्मज्ञान कौन ना, वास्तविक आम जोटा करुचे आमर मंगल कि अमंगल, आमको उच्च लोक को नब कि निम्न लोक को नब, ये विषय आम चिंता करि पारुने। भगवान को, ये तो आत्मा कथा गला, परमात्मा बा भगवान को मध्य भूली जाउछे या द्वारा मोहित होइकी। नून प्रमत कुरुते भी कर्म जत इंद्रिय प्रीत या प्रणति, न साधु मन्ये जत आत्मनो योग न सन विक्लेश दास देह। पंचम स्कंध पंचम अध्याय 4 नंबर श्लोक। जो माने आत्मज्ञान विरहित से माने भौतिक क्रिया मत होती एवं से माने केवल इंद्रिय उपभोग निमित्त समस्त प्रकार पाप कर्म करते। इंद्रिय उपभोग निमित्त समस्त प्रकार यही पाप कर्म रे तो पर श्लोक कह जाइछि, निज भग्नि प्रति मध्य भग्नि को मध्य भार्या रूप से माने ग्रहण करिबा पाई कुंठाबोध करंती नाही। तेणु ऋषभदेव मत अनुजाई, एटा ऋषभदेव कृत श्लोक। तेबे ऋषभदेव मत अनुजाई ए प्रकार कर्म अशुभप्रद अटे, कारण एमाने जीव को परजन्म एक क्लेशप्रद घृण्य जड़ शरीर ग्रहण करने को बाध्य करती। एक कथा समस्त अनुभव करें। आमे माने बड़ आराम शरीर को रखा चाहिए सुधा शरीर सर्वदा आमको बिना ना क्लेश देउछि। यार त्रेताप दग्धीभूत। केतबेले यार टेम्परेचर बढ़ी जाउची, केतबेले कमी जाउची, केतबेले तार ब्लड प्रेशर बढ़ी जाउची, ब्लड प्रेशर कमी जाउची, केतबेले श्वास बाहरुची, केतबेले धई पेलुची इत्यादि इत्यादि विभिन्न प्रकार ये विकृति बाहरुची कार ये शरीर। तेणु ये शरीर को बड़ आराम रे ये शरीर को रक्षा को चाहिए सुधा यह सर्वदा आमको नाना क्लेश प्रदान करुअछि। यह त्रिताप द्वारा दग्धीभूत। त्रिताप आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक या द्वारा दग्धीभूत। तार ता नहेले कहीं एते डाक्तरखाना खोला होइछि, जन कल्याण बोर्ड बा जीवन बीमा कंपनी प्रतिष्ठा करा जाइछि। एते जीवन बीमा विभिन्न गोटे प्रकार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, ये अनेक प्रकार टाटा करछि, बिरला करछि, तापरे टाटा बिरला आ गोटे एमती एसबीआई लाइफ
आहरी अनेक प्रकार आमर पोस्टाल डिपार्टमेंट मध्य पोस्टाल लाइफ इंश्योरेंस रूरल पोस्टाल लाइफ इंश्योरेंस एमती विभिन्न प्रकार अनेक इंश्योरेंस संस्था अच्छी अटल अटल पेंशन योजना प्राइम मिनिस्टर पेंशन योजना ये सब विभिन्न प्रकार योजना अच्छी। हरे कृष्ण। तेरे सब करिवार उद्देश्य कौन ना ये शरीर को आम जिते आराम दबा को चेष्टा कले मध्य सेथिरे यही प्रकार सब त्रुटि रहुची। प्रकृत पक्षे जगत रे किछि सुख बा आनंद नाही। प्रकृत पक्षे ये जगत रे सुख बा आनंद नाही काहेकि ए जगत रे सुख बा आनंद नाही काहेकि एटा दुःखालय प्रभुजी एटा आमे दुखाळ ये सगुडा कृष्ण भक्ति जाइछे आध्यात्मिक आदि दैविक ये अच्छी अच्छी किए जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब अच्छी। हाँ वायु जनित दोष बात पित्त कफ इत्यादि अच्छी ये सब प्रकार ये जिनस भरीपूर ये जगतटा। तेणु से मूर्ख लोक मानक उपरे जरा आदि व्याधि और शेष मृत्यु रूप से अलक्ष्य आक्रमण करिवे को माने ये काल कन्या आउ ये जो जवन राजार ये सैन्य माने। तेणु जवन राजा चिंता कले समस्त कर्मी को काल कन्या जरिया रे विनाश करिवा हेउछि विज्ञतार कथा। ताहले कर्मी माने बुझी पारिबे जे भौतिक उन्नति प्रकृत पक्षे उन्नति नुहे। प्रत्येक जीव होइछि जे एक चिदात्मा। तेणु आत्म उन्नति बा परमार्थिक उन्नति व्यतिरेके मानव जीवन मूल्य किछि नाही। यह होछि मानव जीवन यह अर्थात मानव जीवन ध्वंसमुखी हुए। आत्मोन्नति परमार्थिक उन्नति व्यतिरेके मानव जीवन किछि मूल्य नाही। भक्तिबिंदु ठाकुर कहते आचमिचे कार्यालय तबे आचमित अर्थात भलरे मंदरे कौन प्रकार से कार्य करिकी निजक प्रतिपोषण करने संगे संगे परिवार प्रतिपोषण करे शेष कौन हुए मृत्युर अधीन हुए। तापरे जवनेश्वर कहले ये प्रजर मोर भ्राता प्रजर हूँ भ्राता तुम्हें मोर भग्नी। अच्छा कालकन्या को भग्नी एवं प्रजर ये दुही को सन्न करी मु ससन्ने लोक मानकर भय उत्पादन पूर्वक अलक्ष्य भावे विचरण करिबी। एटा कोची केसे जवनेश्वर। तेबे नारद मुनि कालकन्या को जवन राजंकर पत्नी हेबा परिवर्ते ताहंकर निकट ना हाँ पत्नी हेबा निमित्त ताहांक निकट को पठाइले किंतु जवनराज कालकन्या को ताहांकर पत्नी रूपे ग्रहण करी भग्नी रूपे ग्रहण कले। जो माने वेद विधि मानती नाही से माने असंजत भाव जनजीवन करती फलतः बेले बेले से माने भग्नी को भार्या रूपे ग्रहण करिया कुंठाबोध करती नाही अर्थात भग्नी सहित मध्य से मानकर जनक्रिया करती। ये जुगरे ये प्रकार अनेक उदाहरण अच्छी। जदि जवनराज नारद मुनि को सम्मान प्रसन्न करने निमित्त तांक अनुरोध को रक्षा कले तथापि अवैध यौन संभोग कथा चिंता करुले। से जवनराजंकर राजा होइथिबा हेतु ये प्रकार चिंता ताहांठारे देखा देइथिला। तेणु ये कौन कले ना आपण जानथिबे जो से मानकर केवल निज भग्नी को से माने स्वतः तांकठी ये थाए कौन बारण थाए किंतु निजर आउ जेते भौणी मत माने निजे दादा धिय भौणी सहित से माने मध्य संपर्क स्थापन करंती। तांकर किछि एमती नियम कानून नाही से समस्त सहित संपर्क रखि पारिबे। तापर जितेबाला शरीर में 107 डिग्री उत्ताप हुए सेतेबाला ज्वर हुए एथिरे व्यक्ति मरी जाए एपरी भाव मिलेछ जवनराज राजा जवन मानकर राजा जवनेश्वर कालकन्या को ताहार भग्नी हेबापी अनुरोध कले एवं ताहांकर पत्नी हेबा अनुरोध करिवार कौन आवश्यकता नथिला कारण मिलेछ जवनगण जनक्रिया विषय भार्या भग्नी एवं कौन नारी को मध्य से भेद देखती ना। एपरी भाव में बाह्यत कई भग्नी माता कन्या हो पारे किंतु मिलेछ जवनगण से जनक्रिया करने कौन कुंठाबोध करती ना। जवन राजा भ्राता हो प्रजर और कालकन्या हूँ जरा अकर्मण्यता। कालकन्या जरा बा अकर्मण्यता प्रजर हूँ कौन जे कि रोग सृष्टि करे प्रजर
ए दुहे जबनराजंकर सैनिक सह सम्मिलित होई ए भौतिक जीवन को ध्वंस करती तेज जबनराजंकर सैन्यगण होती अस्वास्थ्यकर अवस्था ये परिष्कार भाव में प्रपात कहले जे जबनराजंकर सैन्यगण होती अस्वास्थ्यकर अवस्था अवैध यौन क्रिया एवं परिणामतः मृत्यु आनयनकारी होप उच्च डिग्री उताप बा ज्वर ये संबंध में अर्थपूर्ण कथा होया जे जेपरी जरा नारद मुनि को पति अर्थात ताहार भोग्य वस्तु रूपे परिणत करि पारे नाही ठीक तद्रूप भावे अन्यान्य भगवत भक्त मानकर जो माने नारद मुनिकर किंवा ताहांकर भली शुद्ध वैष्णवकर अनुगामी होइथांती से मानकर चिदानंद देह को मध्य भोग करि पारे नाही बुझ पारले जो माने वैष्णव शुद्ध भक्तंकर अनुगत्य चलचंती ये काल कन्या प्रज्वर से स्पर्श करि पारंती नाही यह हूँ प्रभुपादंकर मत हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की उपस्थित कर भक्त वृंद जय नेताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल तेणु ये आमे माने कृष्ण चेतना को ग्रहण करने को पड़ो यह कले आम शरीरटा सुस्थ रहिबो आत्मज्ञान चिंता करि परिबा भगवान कथा चिंता करि परिबा ये सब जिनस आम कर आध्यात्मिक पत्थर जीवाई हेले आमे कौन सद्गुरु शुद्ध भक्तर आनुगत्य रहा पड़ो हरिबोल हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः हरिबोल कार किछि प्रश्न अछि कि काली सुदेवी माता जी आसिलेनी कौन हरे कृष्ण।